लॉकडाउन की वजह से देश में बचे हुए दूध का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। दूध की डिमांड और सप्लाई पर भी असर डाला है। दरअसल दूध की खपत लॉकडाउन की वजह से 25% तक कम हो गई है। दूध का जितना उत्पादन हो रहा है उतना बिक नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बचे हुए दूध का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। दरअसल जो दूध बिक नहीं रहा है उसका दूध पाउडर बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश की मिल्क कोऑपरेटिव 560 लाख टन दूध प्रतिदिन उत्पादन कर रही थी, लेकिन केवल 360 लाख टन ही रोजाना बिक पा रहा था। लेकिन जो दूध बिकने से बचा उस दूध पाउडर बनाने के काम में ले आया गया। दूध पाउडर बनाने के लिए 111 करोड़ लीटर दूध ज़्यादा खरीदा गया। कोरोना लॉकडाउन के बीच जोमेटो करेगी 13% कर्मचारियों की छटनी। खान पान से संबंधित ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनी जोमेटो ने शुक्रवार को कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 13% कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी में लगभग 4000 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी जून से अपने सभी कर्मचारियों के वेतन में 50% तक कटौती करने जा रही है। मजदूरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की तैयारी में जुटी सरकार। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच मजदूरों को 2 माह तक मुफ्त खाद्यान्न देने के ऐलान के साथ सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य मंत्रालय ने मजदूरों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए सभी राज्यों को 10% अतिरिक्त खाद्यान्न भी आवंटित कर दिया है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली है। इसके लिए सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है। दिल्ली मेट्रो की सर्विस शुरू करने की तैयारी में जुटा DMRC। प्लेटफॉर्म पर चिपकाए सोशल डिस्टेंसिंग वाले स्टिकर। कोरोना लॉकडाउन ने बस, ट्रेन और हवाई जहाज के साथ साथ दिल्ली मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कुछ ट्रेनों का परिचालन तो फिर से शुरू कर दिया गया है। अब दिल्ली मेट्रो की सर्विस भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन DMRC के द्वारा तैयारी की जा रही है। DMRC ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की व्यवस्था में जुट गई है। मेट्रो के प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट काउंटर और सुरक्षा जांच वाली जगह पर स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। स्टिकर चिपकाते समय 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया है। तमिलनाडु में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का होगा अनिवार्य। कोरोना लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को शनिवार से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेन्नई, तिरुवल्लुर मॉल और कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सरकार द्वारा संचालित सभी शराब दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना वायरस, चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए अमेरिकी सांसद की योजना। भारत से सैन्य रिश्तों पर जोर। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनाने वाले उसके कथित झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्रीय योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा अन्य प्रमुख सुझावों में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना तथा भारत, वियतनाम और ताइवान के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना है। घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए राजनाथ सिंह ने दी 400 करोड़ की योजना को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार 15 मई को एक ऐसी योजना को मंजूरी दी जिसके तहत घरेलू रक्षा उद्योग द्वारा देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों के परीक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का लक्ष्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। लॉकडाउन के बाद बदल जाएगी फ्लाइट केबिन क्रू की ड्रेस। PPE किट पहनकर हवाई जहाज उड़ाएंगे पायलट। देश में लॉकडाउन के बाद विमान चालक दल के सदस्यों की वेशभूषा बदल जाएगी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के कर्मचारियों के पास निजी सुरक्षा उपकरण PPE होगा। व्यावसायिक यात्री उड़ानों के दौरान विमान चालक दल के लोग फेस शील्ड, गाउन, दस्ताने और मास्क में दिखेंगे। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3 से ज़्यादा, लेकिन मरने वालों की तादाद काफ़ी कम। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित कुल मरीजों की तादाद
शुक्रवार 15 मई रात को चीन से ज़्यादा हो गई। कोविड-19 के वैश्विक आंकड़ों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर्स में ये बात सामने आई है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 83,072 है, जबकि चीन में ये 82,933 है। हालांकि मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो भारत अब भी चीन से काफ़ी बेहतर है। देश में कोरोना से अब तक 2,662 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चीन में इस बीमारी की वजह से कुल 4,633 लोगों की जान जा चुकी है। नितिन गडकरी के बयान का हवाला देकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। चिदंबरम बोले, गंजे को कंघी बेचने की हो रही कोशिश। केंद्र सरकार की तरफ से सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग MSME क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से घोषित पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि सरकार की 20 लाख करोड़ रुपये पैकेज की पोल खुल चुकी है। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार गंजे को कंघी बेचने की कोशिश कर रही है।